हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के नज़रिए से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या टॉपिक है आज का हमारा। तो लास्ट में हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किया था। आज हम पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में। जनरेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पर करंट है और जनरेटर मतलब है जनरेट करना, बनाना, प्रोड्यूस करना। तो एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, और इससे जो जनरेटर के अंदर है क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है उसमें आपके पास वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक मोटर में जब हम करंट देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब देते हैं तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर के ऑपोजिट है। मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, तो यहां पर आपके पास क्या है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो किसको किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, फिर डायनामो भी हम बोल सकते हैं। इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ जनरेटर। तो जैसे मोटर में हमने पढ़ा था, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो है अल्टरनेटिंग जनरेटर, अल्टरनेटिंग जनरेटर या एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने वाला जनरेटर, और दूसरा आपके पास डीसी जनरेटर। दो टाइप के जनरेटर होते हैं, दो टाइप के करंट हमने पढ़े हैं, एक डायरेक्ट करंट होता है और एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो एक ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा एसी जनरेटर कहलाता है। एक ऐसा जनरेटर जो डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। ओके, सिलेबस में हमारे जो है इसके अंदर वो एसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर नहीं है। तो अब हम जो है एसी जनरेटर की वर्किंग वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो एसी जनरेटर जो है क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एसी जनरेटर इज जनरेटर which produce the alternating current। अल्टरनेटिंग करंट हमने पढ़ा था कि एक ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन जो है वो पीरियडिकली चेंज होती है। हाफ साइकिल में वो अलग डायरेक्शन में, उस अगले हाफ साइकिल में उसके ऑपोजिट फ्लो करता है करंट। ठीक है, तो ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन रेगुलरली चेंज हो रही है, तो ऐसा करंट प्रोड्यूस करने वाला जो जनरेटर है दैट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। क्लियर। तो एसी जनरेटर पढ़ने से पहले आपको अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो हम पढ़ चुके हैं पीछे टॉपिक्स में। एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI के बेस पे काम करता है। जो जनरेटर में होती है वो एक आर्मेचर कॉइल होती है, उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं। तो जब किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करवाएंगे तो उसके अंदर जो है करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो जनरेटर में भी यही होता है कि जनरेटर में एक कॉइल होती है, वो दो मैग्नेट्स के बीच में रोटेट करती है। तो उस कॉइल के अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और जो फिनोमिना क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इसका प्रिंसिपल है। फिर इसमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या जनरेटर के अंदर होता है, तो कंस्ट्रक्शन इसकी मिलती जुलती है किससे, जो हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी है।
एक होता है फील्ड मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी, दो मैग्नेट्स के पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। दूसरा आर्मेचर कॉइल, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर की तार लिपटी होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसमें करंट इंड्यूस होगा। थर्ड जो है यहां पे यूज होती है स्लिप रिंग्स, ठीक है, स्लिप रिंग्स। और इलेक्ट्रिक मोटर में होती है स्प्लिट रिंग्स जो कम्यूटेटर होता है। और जो फोर्थ है ब्रशेस या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये चार जो है कंस्ट्रक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर होती हैं। चार पॉइंट्स है कंस्ट्रक्शन के। फील्ड मैग्नेट, दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ जिसके बीच में आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है। स्लिप रिंग जो है वो आर्मेचर कॉइल से अटैच होती है जो रोटेट करती है आर्मेचर कॉइल के साथ साथ। और ब्रूसेस जो है वो स्लाइडली कॉन्टैक्ट या आपके पास कहें हम जो एक्सटर्नल सर्किट होता है, जो फिक्स स्टेशनरी सर्किट होता है उससे और जो अंदर के जो सर्किट होता है दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट का काम करती है, ठीक है। तो ये आपके पास, अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूं फिर इसके हम वर्किंग करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये डायग्राम है जनरेटर का जिसमें हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ ये जो पोल है दीज आर कॉल्ड फील्ड मैग्नेट, ठीक है। ए बी सी डी ये आर्मेचर कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल। सॉफ्ट आयरन के ऊपर एक तांबे की तार जो है कॉपर की तार लिपटी हुई होती है। ये जो आप सर्कुलर फॉर्म देख रहे हैं ये दो टाइप आपके पास, एक रेड और एक ब्लू कलर की है, ये होती हैं स्लिप रिंग्स। आपने मोटर में देखा होगा तो वो स्प्लिट रिंग्स होती हैं और ये जो है आपकी सर्कुलर स्लिप रिंग्स होती है। तो ये स्लिप रिंग आपकी R1 R2 और ये ब्रशेस होती है B1 B2। तो ये आपके पास क्या है, ब्रशेस है। और ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पूरा सर्किट है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपके पास रोटेटर है जो कॉइल को घुमाता है, जो हम इंजन जोड़ते हैं जनरेटर के साथ में जो रोटेट करवाता है उस कॉइल को, तो वो आपके पास क्या है, रोटेटर। तो ये एक जो कॉइल है ये कॉइल एक शाफ्ट के ऊपर लिपटी हुई होती है जो जनरेटर जो कनेक्ट होती है इंजन के साथ। जब इंजन जो है उसको रोटेट करवाता है तो रोटेटर जो उसको रोटेट करवाएगा, तो रोटेट करवाएगा किस तरीके से तो ये आपके पास जो रोटेशन की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पर आपके पास अब इसकी वर्किंग पढ़नी है कि वर्किंग कैसे होगी, किस तरीके से करंट फ्लो करेगा। तो इसमें जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है हम यूज करेंगे, सॉरी क्या नाम है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो आपको बताएगा कि जो करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर वो किस तरीके से होगा। ये दो डायग्राम है हाफ हाफ साइकिल के लिए, तो दोनों डायग्राम में आपके पास इधर आई आपकी B1 B2 स्लिप रिंग्स वहीं की वहीं R1 R2, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, बस ये रोटेट करती है कॉइल के साथ। लेकिन जो ये पॉइंट है A B C D अगले हाफ में A B C D चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है, अब इसकी हम वर्किंग पढ़ते हैं कैसे। तो देखो इसमें हमारे पास ये है कॉइल, आर्मेचर कॉइल, तो कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर, ये पॉइंट A B C D, ओके। इसके राइट साइड में इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। ए बी जो साइड है आपकी ये है और ये आपकी सी डी साइड है, ओके। तो जो रोटेटर है जो इसके साथ रोटेटर अटैच है जो इसको घुमाएगा वो इसको इस तरीके से घुमा रहा है, ठीक है, इस तरीके से मान लो रोटेट करवा रहा है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो है वो क्लॉकवाइज है, आपके अकॉर्डिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ए बी साइड है ये ए बी साइड किधर जा रही है, अगर ऐसे रोटेट कर रही है कॉइल तो ए बी साइड किधर जा रही है, नीचे की तरफ, मतलब इस तरीके से रोटेट करे कॉइल ऐसे, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यू जो है कॉइल को रोटेट करवा रहा है कौन, रोटेटर, ठीक है, जो इंजन के साथ कनेक्ट होता है जो रोटेट करवाता है। तो ए बी साइड जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है,
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अब हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को यूज करते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में हम अपने थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडल फिंगर को इस तरीके से फैलाते हैं, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो हम अपनी पहली उंगली को उस साइड में रखते हैं जिस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ फर्स्ट फिंगर हो गई। अंगूठा हम किधर रखते हैं, जिधर साइड जो है, जो वायर है वो मूव कर रही है। तो ये ए बी जो साइड है ये किधर मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका अंगूठा किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। तो मिडल फिंगर किधर होगी, इस डायरेक्शन में। तो इस वाली साइड पे हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंगूठा इस साइड के मोशन की तरफ। तो मिडल फिंगर किसको बताएगी, इंड्यूस करंट को। तो ए बी साइड में जो करंट इंड्यूस होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब इस साइड में। तो ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए। तो करंट क्या करेगा, बी टू ए जाएगा। तो ये जो साइड है हमारे पास ए बी, इसमें जो करंट है वो कहां से कहां जाएगा, बी टू ए। ठीक है। अब इस साइड पे बात करते हैं जो आपकी सी डी साइड है। सी डी साइड ए बी सी डी। अब सी डी साइड में करंट कैसे फ्लो करेगा, तो जब ए बी साइड नीचे की तरफ जाएगी तो सी डी साइड किधर आएगी, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थंब आपका किधर होगा, इस साइड के लिए ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक करंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये जो मिडल फिंगर है किधर होगी, इस डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है सी। तो करंट कहां से कहां जाएगा, डी से सी की तरफ। तो जो आपका करंट है वो कहां से कहां जाएगा, डी टू सी। तो ए बी साइड में कहां से कहा, बी टू ए, और सी डी साइड में कहां से कहा, डी टू सी। तो करंट ऐसे डी से सी की तरफ, फिर सी से बी की तरफ, बी से ए में से होता हुआ करंट इधर और इस स्लिप रिंग में आएगा। ये स्लिप रिंग किसके साथ कांटेक्ट में घूम रही है, B1 ब्रश के साथ। तो इसमें जो करंट आएगा वो किस में जाएगा, B1 ब्रश में। तो यहाँ से इस ब्रश से होता हुआ इधर गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर की जो निडल होगी वो आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगी इस डायरेक्शन में। तो ये करंट इसमें से होता हुआ इस तरीके से, इस ब्रश में से होता हुआ इस रिंग में, और इस रिंग में से होता हुआ ये कहाँ, इस साइड में। और ऐसे ये करंट जो है फ्लो करेगा। क्लियर। तो जब हाफ साइकिल हो जाएगा, आधा चक्कर, जैसे कोयल आपकी जो साइड है ए बी सी डी, जब ये कोयल घूम कर ए बी इस तरीके से घूमती हुई, सी डी ऐसे, और ये इतना आधा चक्कर हो जाएगा, हाफ रोटेशन। तो हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा, अब इधर कौन सी साइड आ गई, सी डी साइड। इधर कौन सी साइड आ गई, ए बी साइड। ठीक है, ध्यान से देखना। ये साइड आपकी ए बी है, इस पे ध्यान देखना। ये जब रोटेट करेगी तो ये साइड किधर आ जाएगी, ऐसे घूमती हुई। तो ये साइड आपकी इधर आ जाएगी। क्लियर। तो अब आपके पास क्या है, सी डी साइड इधर आ गई, ए बी साइड ये आ गई। ये कॉइल लगातार इस तरीके से घूम रही है। तो पहले हमने हाफ साइकिल के लिए कर लिया, अब अगले हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो अगले हाफ साइकिल में ये जो साइड है सी डी किधर जाएगी, नीचे की तरफ, और ए बी किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। ऐसे घूमेगी ना। तो सी डी किधर जाएगी, नीचे, ए बी ऊपर। पहले हाफ में क्या था, ए बी नीचे सी डी ऊपर। अब सी डी नीचे जाएगी, ए बी ऊपर। तो सी डी नीचे की तरफ जाएगी तो फ्लेमिंग का वही राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल आपके पास लगाओगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंगूठा मोशन ऑफ साइड। तो साइड का मोशन किधर है, नीचे की तरफ है। इस साइड की बात करें तो इस साइड पे लगाएंगे हम। तो अंगूठा नीचे की तरफ, मिडल फिंगर इस डायरेक्शन में। तो करंट कहां से कहा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाएगा। अब ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है। ठीक है। तो करंट कहां से कहां जाएगा, सी टू डी। इसके लिए बात करेंगे तो ये इसका मोशन किधर है, ऊपर की तरफ। तो अंगूठा किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो पहले हम इसकी बात करें तो इसमें करंट कहां से कहां जाएगा, सी टू डी। और ए बी साइड में किधर जाएगा, अब ए बी साइड आपकी ये है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, मोशन इसका ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट मेरी साइड इधर, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए बी। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ऐसे होता हुआ ऐसे। और इस वाले से ये आपके पास स्लिप रिंग सेकंड में आएगा, सेकंड से इस ब्रश में आएगा, इस ब्रश में से होता हुआ इधर। और ये आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है उसकी डायरेक्शन आपके पास डिफ्लेक्शन की इधर हो जाएगी, इस तरीके से। इसमें से होता हुआ इस स्लिप रिंग में से ऐसे।
तो ये आपके पास जो है इंड्यूस जो करंट है उसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो हमारे पास इस तरीके से जो है, अब आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम में, इन दोनों डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में करंट की डायरेक्शन को देखो। इस डायग्राम में आपका करंट जो है वो B1 ब्रश से लेकर किधर जा रहा है, B2 ब्रश की तरफ, और इस डायग्राम में करंट कहां से कहां जा रहा है, B2 से B1 की तरफ। दोनों हाफ हाफ साइकिल के लिए डायग्राम है, आधे आधे चक्कर के लिए। तो कंप्लीट जब चक्कर होगा तो उसमें क्या होगा, करंट एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक बार इसके ऑपोजिट, फिर एक बार इधर फ्लो करेगा, फिर इसके ऑपोजिट। मतलब इस तरीके से जो करंट है उसकी डायरेक्शन हर आधे चक्कर के बाद में चेंज होती रहेगी। तो ये कौन सा करंट है, तो दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, और इस तरीके से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसको नोट करना है, इसकी वर्किंग जैसे समझिए उस तरीके से आपको लिखनी है। मैं लिख देता हूं साइड में, तो इसको नोट कर लेना। इसकी वर्किंग मैंने लिख दी यहाँ पर, तो ये आपको इसमें नोट करना है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ जो मैंने ये लिखा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये ध्यान रखना। जो हमने उसमें मोटर में पढ़ा है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, और इसमें हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है? तो इसको नोट कर लेना, आज के लिए ये है।